अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। इमरान खान के ऊपर मैंने बात करनी है। इस फसाद ने पूरे पाकिस्तान को उल्टा करके रखा हुआ है, और अब से नहीं, जब से इसको लॉन्च किया गया तब से इसका जो टारगेट है वो पाकिस्तान है। कोई कहता है कि ये फसाद फैलाते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इंसान है फसाद फैलाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ना एक मेथड होता है, उसके तरीके से, उस मेथड के थ्रू जो है ना इस सारे प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है। ये आता जो सा है, ये मिडिल ईस्ट के एक मुल्क से आता है जिसको हम तस्लीम नहीं करते, और फिर ये जो है ना सारा अप्लाई यहाँ पे किया जाता है। वो खुल खुला के जो है ना हमारे लीडरान ने, हमारे जो हकीम सईद हो गए, डॉक्टर सरार अहमद हो गए, उन्होंने खुल खुला के बात की हुई है। अब देखिए इस वक्त में क्या हो रहा है, इस बात को समझें कि ये वो खानदान है कि जो पैसे के पीछे जंगली कुत्ता हुआ था। पार्टीशन के टाइम पे देख लें तो उस वक्त में इन्होंने किस तरीके से ज़मीनें हड़पी और किस तरीके से मफादात हासिल किए, और उस वक्त से लेके अभी तक जहाँ से इनको जो मौका मिला है इन्होंने खूब किया है, खूब हासिल किया। इमरान खान को देख लें, कभी ये क्रिकेट जो है ना पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, काउंटीज जाके खेलता था, उस वक्त से लेकर और अभी तक देखें जिसने इसके ऊपर एहसान किया है उसका हाल जो है ना बुरा ही हुआ है। अब क्या हो रहा है, इस बात को समझें, गौर से देखें, आपको सब कुछ सामने नजर आएगा। दो इस वक्त में बड़े ग्रुप हैं पीटीआई के अंदर। एक वो जो आप कह लें बुशरा बेगम के साथ है, और वो ये जानता है कि इस मेथड को अगर हम लेके चलें, इमरान खान के को लेकर चलें, तो हम लंबी गेम खेल सकते हैं और खा कमा सकते हैं। बुशरा बेगम के साथ नहीं हूं मैं इनमें से ये नहीं कह रहा कि ये गलत है और ये सही है, दोनों ही गलत है। एक ग्रुप ये है, और दूसरा ग्रुप ये है कि जो अलीमा, उसकी बहनें और उसके साथ चंद एक लोग जो बहुत उसके नजदीक हैं, ये क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं इमरान खान को। कौन? बुशरा बेगम, यानी कि उसकी बेगम, और उसके साथ जो लोग हैं वो खान के बारे में जानते हैं कि अगर खान बाहर आएगा, इमरान खान बाहर आएगा और ये सियासत चलेगी तो हमारे लिए बेहतरी है और हम बहुत सारे स्कोर सेटल कर पाएंगे। जबकि इसकी बहनें, वो ये कहती हैं कल का मरता आज मरे, और हालात इस हद तक पहुंचे हैं, ये शिद्दत इस हद तक पहुंची है कि ये खान को अंदर मरवा भी सकते हैं। मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं उसका तज्जिया पेश कर रहा हूं कि ये इस हद तक है। अगर खान मरता है तो शौकत खानम किसका? अलीमा और उसकी बहनों का, और उसके बाद फिर ये सिर्फ अलीमा का, नुमल ये इनकी, और कई एक बड़े बड़े इदारे हैं। फिर ये शौकत खानम लेबॉर्ट्री जो है ये होली सोली अपना अलीमा की, और ये अरबों का जो सारा मामला है ये इनका। अब जो आ जाती है कि जो दूसरा माल है जो कि लंदन पहुंचा हुआ है, वो लंदन वालों का, वो वापस नहीं आता, पीछे रह जाती है पिंकी और ये सब कुछ। इसके बारे में जो उनसे ना जो इतलात है वो कि बहुत बड़ी रकमें जो उनसे थी ना, जब ये क्या कहते हैं नाराज हो गई थी बुशरा बेगम और ये फरागोगी के पास चली गई थी, तो उस वक्त में ये बात समझाई गई थी। फिर ये चकशदाद में इनके मुज़ाकरात और बात करवाई गई, और फिर ये सारे मामलात समझ में आए। इमरान खान उस वक्त में ज्यादा मुरीद हुआ है कि मेरी लाइफ लाइन ही है, इसलिए इस वक्त तक जो था ना बुशरा बेगम, उसको ये पता है कि इमरान खान की लाइफ जो है वही मेरी लाइफ लाइन है। ठीक है, तो अब आप समझें कि ये जंग कैसी है और ये शिद्दत इख्तियार कर रही है। पब्लिक इसके अंदर जो है ना परेशान हो रही है, रगड़ी जा रही है, और जिस तरीके की अब बात की है ना अपना इमरान खान की बहनों ने, उससे तो बिल्कुल वाज़ेह है, ये नज़र आ रहा है कि ये कोई ना कोई हैपन करवा दें ताकि मामले को जो है ना ये तरीके से चला जा सके। तो हुकूमत को बहुत केयरफुल होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जहर है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि जो अप्लाई कर दिए जाए तो ये, लेकिन ये हुकूमत के तो गले पड़ेगा। तो इस वक्त में मैं कहता हूं कि खान से ना वकील, ना जज, ना कोई, बिल्कुल जो है ना उसकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि कम से कम ये मत्थे ना लगे। और ये जो करवाने वाले बैठे हुए ना, ये सामने बैठे हुए, इनकी लॉटरी है इमरान खान की मौत, इमरान खान की बहनों की लॉटरी है इमरान खान की मौत। ये मैं इतनी बात खुल के इसलिए कर रहा हूं कि मुझे जो नजर आता है ना, आप जरा सा गौर से देखें कि ये क्या है।
یہ آپ کو سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ مال کا جھگڑا ہے، لوٹے ہوئے مال کا جھگڑا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔